सुप्रभातम बच्चों। अभी इसके प्रथम पार्ट में लिंग, वीडियो के प्रथम पार्ट में लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और उसके साथ साथ पुल्लिंग की बृहद पहचान आप लोगों को बताई गई। कैसे पुल्लिंग बनती है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग नहीं है। अभी इस वीडियो में आपके लिए स्त्रीलिंग के बारे में बृहद जानकारी लेकर के आए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होता है, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है। अभी आपको बताएगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों को बताएगा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। फिर दूसरा आपको बताया गया था स्त्री एवं पुरुष सूचक चिन्ह ही लिंग है, एक शब्द में, एक वाक्य में। उसके बाद परिभाषा आपको बताई गई थी। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा आप देखिए। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पत्ती अंत में ई है, हरियाली, पृथ्वी, अधिकांशतः जिसके अंत में ई होती है, ई का राम है कि नहीं। जो भी इस प्रकार के शब्द हैं इकारांश से संबंधित शब्द बनते हैं वह स्त्रीलिंग के होते हैं। अब उसके नियम है, जैसे इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। यहां बात आ गई तत्सम और तद्भव की। यदि तत्सम न होती आगे की जगह यहां आग लिखा जाता, जो कि स्त्रीलिंग न हो। इसलिए कहा गया इकारांत, इकारांत और तत्सम जो संज्ञाएं हैं, इकारांत भी हो, अग्नि ये है, इकारांत भी है, और क्या है, तत्सम भी है। नहीं तो आग ही लिख देते हो, एक उचित था, सर्वतानुचित था। एक तो तत्सम हो, दूसरा इकारांत हो, अग्नि। उसके बाद रीति, दूसरा तीसरा जाति, नहीं तो जाति लिख दिया जाता, तत्सम ना होता, तत्सम जाति। इकारांत भी है और तत्सम भी है। शक्ति, समिति, ये शब्द क्या है, इकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं। और जो भी इकारांत तत्सम संज्ञाएं होती है प्रायः स्त्रीलिंग होती है। ऐसे उकारांत, इकारांत, उकारांत, अकारांत, जितने भी अकारांत, इकारांत, उकारांत हैं, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के ही है। उकारांत क्या है, उकारांत तत्सम संज्ञा, यहाँ भी बताया गया। उकारांत हो तत्सम हो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आयु है, वो है, अगर इसको आयु भी कहा जा सकता था तो तत्सम न होता। ऋतु, ऋतु वो है उकारांत, संस्कृत शब्द है उकारांत, इकारांत है कि नहीं। धातु, धातु भी निकाला जा सकता था, लेकिन तब ये तद्भव हो जाता, तब ये स्त्रीलिंग होने की संभावना है, इसकी विफल हो जाती। मृत्यु, वस्तु, वस्तु भी लिखा जाता, मृत्यु भी लिखा जा सकता, जो गुरु लिखा है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो भी शब्द है उकारांत तत्सम संज्ञाएं शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। उकारांत से ऐसे बनाने आप इसमें आयु, ऋतु, धातु, मृत्यु, जिसके अंत में उ, ऐसे हैं। तत्सम के आकारांत शब्द, यानी आकारांत, इसको कहा जाता है आकारांत तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत में जैसे अहिंसा अंत में आ आता है, तत्सम हो। आत्मा अंत में आ है, आकारांत है। कृपा तत्सम भी है, नहीं तो इसको कृपा लिखा जाता तो भी तद्भव हो जाता, तब स्त्रीलिंग होता। कृपा की जगह क्या लिखाएगा, कृपा। क्रिया आ है आकारांत, क्रीड़ा, ममता, परीक्षा, नहीं तो परीक्षा लिखूंगा, माया इत्यादि आदि शब्द जो है तत्सम के आकारांत शब्द हैं, जिस कारण से यह स्त्रीलिंग है। तो इकारांत, उकारांत और आकारांत तत्सम शब्द जो भी हैं वह स्त्रीलिंग में होते हैं। अब नदियों एवं झीलों के जो भी नाम है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे जो भी नदी हो या सरयू नदी हो, है कि नहीं। तो नदियों एवं झीलों के जो भी नाम होते हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः बताया गया। तो उसके बाद है भाषा, कोई भी भाषा, बोली, लिपि, चाहे वो देवनागरी हो या संस्कृत की कोई लिपि हो या रोमन लिपि हो, अंग्रेजी लिपि हो,
जर्मन लिपि हो, ये जितनी भी लिपियाँ हैं, जो भी भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो भी भाषाएं हैं सब प्राय स्त्रीलिंग में होती है, प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी इत्यादि, इसके साथ साथ अमावस्या इत्यादि जो भी तिथियां हैं, ये सभी तिथियां हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी तिथियां हैं सभी स्त्रीलिंग में होती है। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट, आस, इया, ई, ता, री, नी, इया आदि प्रत्यय आते हैं, जिन शब्दों के अंत में इस प्रकार के प्रत्यय आते हैं, आई लगा हो अंत में, आवट लगा हो, आहट लगा हो, आस लगा हो, इया लगा हो, ता लगा हो, जैसे आई है मिश्रित शब्द बनाइए, आई है कि पढ़ाई, ऐसे आवट शब्द बनाइए, लिखावट, आहट, कड़ुआहट, घबराहट, तमाम शब्द बनते हैं, है कि नहीं? तो जैसे इया, बिटिया, खटिया, है कि नहीं? ये सब जो भी शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, है कि नहीं? जैसे ई है बेटी, री है कि नहीं? इया है आदि, ये जो भी प्रत्यय युक्त शब्द हैं, ये जो भी प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं, ये जितने भी प्रत्यय युक्त हैं ये सभी प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं बेटा। तो ये देखिए ध्यान से कि अब स्त्रीलिंग की संपूर्ण परिभाषा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और कैसे हम जाने कि स्त्रीलिंग है। यहाँ बताया गया कि इकारांत, उकारांत और इकारांत में कौन को जिसके अंत में ई हो और तत्सम युक्त शब्द हो, जिसके अंत में उ हो और तत्सम युक्त शब्द हो, जिसके अंत में आ हो जिसे आकारांत कहा जाता है और तत्सम शब्द हो, ये प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। आपको बताया गया नदियों झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। इसी के साथ साथ जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लिपियां हैं, जितनी भी भाषाएं, बोलियां, लिपियां हैं, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के जो भी नाम है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब स्त्रीलिंग में होती है। जिन शब्दों के अंत में ये शब्द है जो अंत में आते हैं, आई, आवट, आहट, आस, इया, ई, ता, री, ना, नी, इया आदि, ये प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं वह सब प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, और ये इसी वीडियो के द्वारा ये लिंक समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जो भी इसमें समझ में ना आया हो वो मुझे लिंक द्वारा या किसी प्रकार से कमेंट्स द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।